नेक्स्ट चैप्टर है आपका पोषक पदार्थ से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। डीएनए का भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो जीन देता है प्रोटीन की सूचना। ये आपका बीपीएससी टीयर 3 टीचर वाले में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, पाचन के बाद प्रोटीन प्रतीत होते हैं, तो किसमें होते हैं? एमिनो एसिड में प्रतीत होते हैं, ये भी टीचर वाले में है। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है, तो विटामिन के एक कारक है। अगला देखते हैं आपका जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में वाला उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो एंजाइम जो होता है उत्तरदायी पदार्थ होता है रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने वाला। अगला देखते हैं, वो वनस्पति खाद्य जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में प्रोटीन होता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि सोयाबीन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका फालिया अत्यधिक पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। शाकाहारी भोजन में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सेल्यूलोज शर्करा पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट है कि दाल अच्छा स्रोत है, किसका अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दोस्तों। अगला देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अगला देखते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको वन लाइनर एक बार गो थ्रू हो जाना है। नेक्स्ट है कि वह एंजाइम जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज C2H5OH प्रतीत होता है, तो जाइमेज में प्रतीत होता है। अगला देते हैं, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में प्रतीत करता है, जाइमेज ग्लूकोज को एथेनॉल में प्रतीत करता है जाइमेज। ये बिहार जेई में क्वेश्चन गया क्वेश्चन है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ का हो? हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और वसा है। अगला देखते हैं, वह विटामिन जो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है, एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। नेक्स्ट है आपका आहार में जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व पदार्थ है, तो पनीर है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वसा की मात्रा जो होती है सर्वाधिक होती है दोस्तों, वसा की। नेक्स्ट है कि वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, विटामिन के। अगला देखते हैं, वह विटामिन जिसको आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, तो विटामिन D2 को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, D2 को। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण होता है, तो यकृत में होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट है कि वह विटामिन जो प्रतिस्कंदन पेशियों के प्रतिविषयक प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन के प्रतिस्कंदन पेशियों के प्रतिकारक के रूप में प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, B12 में होता है कोबाल्ट। अगला देखते हैं, खून के जमने की आवश्यकता होता है, खून के जमने में आवश्यकता होती है विटामिन के जो होते हैं खून के जमने में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, साइट्रस अम्ल पाया जाता है विटामिन सी में, जो चर्म को स्वस्थ रखने की जरूरत होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई का अच्छा स्रोत है अंकुरित गेहूं के बीज है। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर में होता है। दूध का खट्टापन किससे आता है? लैक्टिक अम्ल के द्वारा दूध में खट्टापन आता है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक प्रकार की वसा होती है, ट्राइग्लिसराइड होती है। शक्करों में सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज होता है। और न्यूक्लियोसाइड्स क्या है? तो प्यूरिन या
पायरिमिडिन और चीनी में होता है न्यूक्लियोसाइड्स। आवश्यक एमिनो एसिड क्या होता है? लूसीन होता है आवश्यक एमिनो एसिड लूसीन। प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से बना होता है। ये देखिए कई एग्जामों में रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको थोड़ा नोट करना होगा तो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि जब भी रिवाइज करना हो तो आपका नज़र बना रहे। नेक्स्ट देखते हैं कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से प्राप्त होता है तो अम्लीय वसा और गिल्सराल प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, ये आपका बिहार एसएससी का एग्जाम आने वाली भर्ती जो आई है बिहार एसएससी की 24,000, उसके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, गाय के दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध में पीला रंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनपचयी शर्करा है, सुक्रोज है, सुक्रोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। क्लोरेला आपका बिहार ग्रेजुएशन बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या होता है? प्रोटीएज होता है। ऊर्जा, खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। अगला देखते हैं आपका, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करता है, जाइमेज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आहार में नमक का प्रमुख उपयोग होता है भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का थोड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? कि भोजन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की मात्रा में थोड़ी मात्रा उत्पन्न करता है। प्रोटीन और वसा प्रचुर स्रोत क्या है? सोयाबीन है। और सोयाबीन कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो MP राज्य में भारत के सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, दूध में उपस्थित शर्करा क्या होता है? लैक्टोज होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, थायमिन है, विटामिन B1 है थायमिन। अगला है, रक्त का थक्का जमने में आवश्यक विटामिन क्या है? तो विटामिन K है। एक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो ग्लिसरीन जो है एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगला देखते हैं, वह कार्बोहाइड्रेट्स जो जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है तो ग्लाइकोजन जो होता है ऊर्जा का भंडार माना जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन का नाम है तो विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन C का प्रचुर स्रोत क्या है? तो संतरा जो है विटामिन C का प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट है, चावल में प्रचुरता किसकी होती है? चावल में स्टार्च की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये बिहार पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भरपूर लौह तत्व पाया जाता है तो हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। आपका साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है तो ग्लोबिरुलिन होता है साधारण प्रोटीन का उदाहरण। नेक्स्ट है कि परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है तो स्वचालित पद्धति नहीं है। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट रेमोनेस के कण मौजूद हैं तो 6 कण मौजूद हैं। अगला देखते हैं कि पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाते हैं तो एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। ट्राइग्लिसराइड है क्या है? एक वसा है। ओमेगा 3 वर्ग है, वसी अम्ली है। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन होते हैं। विटामिन टेकोफेरोल किस विटामिन का नाम है? रासायनिक नाम विटामिन E का है। जिस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है वह विटामिन A है। गाय का दूध हल्का पीलापन होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। जल में घुलनशील है, विटामिन C घुलनशील है। लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, सेब सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। अगला देखते हैं, अन्य समृद्ध स्रोत क्या है? स्टार्च है। अन्य का समृद्ध स्रोत क्या है? स्टार्च है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन D। शरीर में विटामिन D बनता है त्वचा में, विटामिन D बनता है सूर्य के प्रकाश में। विटामिन D सबसे ज़्यादा मिलती है सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है विटामिन D। ठीक है। विटामिन C की प्रचुर स्रोत क्या है? आंवला है। और वसा और तेल क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। आपका लिपिड
प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता है। संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है, तो शीतकालीन के मौसम में वसा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। बिहार कारा मिशन में पूछा गया क्वेश्चन है। एडिटिव भोजन में होते हैं, तो रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, विषाणु में नहीं होता है, वनस्पति घी में होते हैं, संतृप्त वसा होता है, संतृप्त वसा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। कितना % पाया जाता है? तो 70% पानी पाया जाता है। नेक्स्ट है, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होता है। एंटीबॉडीज होता है। जिस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से होता है, विटामिन के का संबंध रक्त थक्का से होता है। पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी से शोषित करते हैं, जल और खनिज लवण को शोषित करते हैं, जल और खनिज लवण को शोषित करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, हरी पत्तियों में सबसे भरपूर मात्रा में रहती है, तो विटामिन और खनिज रहती है, विटामिन और खनिज। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, पालक के पत्तों में प्रबल स्रोत क्या है? तो प्रबल स्रोत आयरन है। दूध में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। सूर्य किरणों में विटामिन डी पाया जाता है। हार्मोन्स माना जाता है, विटामिन डी हार्मोन्स माना जाता है। ऊर्जा संचित होता है, एटीपी के रूप में संचित होता है। प्रोटीन सर्वाधिक होती है, तो मूंगफली में प्रोटीन सर्वाधिक होती है। कौन सा पहले पचता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स पचता है। ये लगभग दोस्तों आपके 25 ईयर के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन इसमें दिया है, तो इससे बाहर कुछ नहीं हो जाएगा। तो ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें।